Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आफ्टर 1st of November 2024 दैट इज़ अमावस्या, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा खास उस दिन है क्योंकि उस दिन दिवाली भी है। दिवाली में सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है, इसीलिए ही दिया जलाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा शुभ कार्य होते हैं, लक्ष्मी पूजा होता है, कहीं ना कहीं पे काली माता की पूजा होती है। एंड डेफिनेटली ऑन दैट डे बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे योगी भी साधनाएं करते हैं, तंत्र मंत्र का प्रैक्टिस किया जाता है। सो इट इज़ अ ग्रेट डे। सो इस दिन, ठीक है, इस दिन के बाद से आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। इस बार जो है न्यू मून है स्कॉर्पियो साइन पे। स्कॉर्पियो इज़ अ साइन ऑफ इट इज़ अ वाटर साइन जो है कहीं ना कहीं पे रिसर्च संबंधित, कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टिगेशन संबंधित बहुत अंदर तक जाते हैं ये राशि वाले। बट ये जो है स्कॉर्पियो साइन के ऊपर है, बट असर होगा सारे साइंस के ऊपर। सो लेट्स फाइंड आउट। इसके बाद हम कार्ड्स को भी देखेंगे। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में आफ्टर 1st of November 2024 क्या होने वाला है, क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के ज़िंदगी में, क्या आने वाला है, क्या होके रहेगा आफ्टर 1st of November 2024। ओके, सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आप अभी ऐसा सोच रहे हो कि घर में हो सकता है। यहाँ पे देखो एक बर्ड आ रहा है विद द फेदर्स, देखो खुद ही देखो जो फ्लो कर रहा है ईस्टर्न डायरेक्शन में। अच्छा, ये तो चीज़ हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। पहली बात तो है जो मुझे एनर्जी दिख रहा है, आपको ऐसा लगता है कि घर में हो बाहर हो, आपको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं पे ना इनजस्टिस या पार्शियलिटी या अनफेयर, ये सारी चीज़ें जो है ना, इक्वालिटी नहीं होना, ठीक है, बराबर का ना हक मिलना, चाहे प्रॉपर्टी संबंधित हो, चाहे कहीं ना कहीं पे आप भी पैसा दे रहे हैं, सामने वाले जो लोग हैं वो भी पैसा दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है, ठीक है। एंड पीपल आर गेटिंग सर्टेन काइंड ऑफ रिजर्वेशंस। बहुत कुछ इश्यूज है जो आप करेंटली डील कर रहे हो सकता है कि आप कुछ समय पहले आपका ज़्यादा खर्चा हो चुका है या अभी खर्चा हो रहा है। हो सकता है किसी का एजुकेशन के लिए आप अपने सिस्टर या ब्रदर के एजुकेशन के लिए खर्चा कर रहे हो, या अपने लिए कर रहे हो ज़्यादा खर्चा, या पार्टीज़ में ज़्यादा खर्चा हो चुके हैं। सो आपको ऐसा लग रहा है कि इसको कैसे नियंत्रण में रखा जा सकता है आने वाले समय में। यहाँ पे देखो देयर आर ऑब्वियसली दिस इज़ द 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे देखो, इस जगह पे फोकस करो, आपको पता चलेगा। दिस इज़ द 3 ऑफ पेंटिकल्स विच मीन्स व्हाट दैट आपने जैसे भी, ठीक है, खोया है कुछ चीज़ों को, उस चीज़ को बिल्डअप करने में आपको तकलीफ नहीं होंगे। कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपकी पॉपुलैरिटी की वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर पाएंगे। इवन लोग आपको अलग सा ही एक प्लेटफॉर्म में देखेंगे। कहीं ना कहीं पे आपकी जो है मान मर्यादा, जो डिग्निटी है, रेस्पेक्ट है, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज फॉर मेनी ऑफ यू। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर है, अगर आप एक बॉस है, अगर आप मैनेज करते हैं, अगर आप टीम चलाते हैं, खास उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही है। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है लाइक जो आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए था कि इन ऑर्डर टू सेल्फ एक्सप्रेस, खुद को भी एक्सप्रेस करना होता है, खुद का भी कुछ कहना होता है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो अवसर आपको मिल के रहेगा। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की तलाश आप कर रहे थे फॉर अ न्यू जॉब, फॉर ओवरसीज़ जॉब, फॉर ओवरसीज़ ट्रांजैक्शन, कुछ मनी रिलेटेड, ठीक है, उस तरह से। मुझे ये भी दिख रहा है लाइक व्हाट, आप हो सकता है कि कोई ऐप डिज़ाइन करें और उस ऐप का डिज़ाइन करने से बहुत सारे क्लाइंट्स आपके हाथ लग सकते हैं। मे बी आप बहुत अच्छा सर्विस या क्वालिटी प्रोडक्ट उनको देंगे, या आपके कंपनी का जो ऐप है उसमें हो सकता है कि आपको मदद के लिए वो लोग बुलाएं। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है, आई डोंट नो, आई कैन फाइंड लाइक दिस इज़ लाइक यस,
देयर आर टू ओके, ये मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है, लाइक यू नो एक इंटैंगल्ड कुछ इस तरह से, कुछ जैसे बोला जाता है ना कि मतलब इट इज़ नॉट अ स्नेक बट आई डू फील लाइक दैट। यहाँ पे देखो फिर से धीरे धीरे ये क्रिस्टल का कप बन रहा है या क्रिस्टल का ग्लास बन रहा है। कुछ भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस अभी लाइफ में आपका जा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मेहनत बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपने आप सहन कर रहे हो, पेशेंस आपका है, फिर भी उस लेवल का जो रिटर्न्स है वो नहीं हो रहा है। आपका ऐसा लग रहा है होगा कब, ये नहीं हो पा रहा है। मे बी यू आर क्रॉसिंग थ्रू द डिफ़िकल्ट फेज ऑफ योर लाइफ राइट नाउ, या आपके जो है ना मेजर प्लानिटरी ट्रांजिट्स अभी सही नहीं चल रहे, इसलिए ऐसा हो रहा है। बट आपका एफर्ट्स डेफिनेटली इट विल बी रिवॉर्डेड। ऐसा नहीं है कि आप कर्म अच्छा कर रहे हो और उसका फल आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, जो आंसर्स आपके माइंड में तो चल रहे होंगे बट आपको वो जो क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं बट आंसर्स आपको नहीं मिल रहा था। 100 टाइम्स शायद आपने बुक से सर्च किया, इंटरनेट से सर्च किया, कुछ ही समय के बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ऐसे पर्सन का कुछ कहना, चाहे वो मोटिवेशनल लेक्चर हो, चाहे कुछ भी हो, एडवाइस देना हो, उसी से ही वहाँ पे आपको आंसर वो मिल जाएगा। एंड मे बी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर बुक पढ़ने से वो आपको मिल जाए, जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे थे शायद उसमें वो नहीं था। यहाँ पे मुझे उस तरह से दिख रहा है, लाइक यू नो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप अपने बचपन के जो दोस्त थे उनके साथ बैठ के बहुत लॉन्ग कन्वर्सेशन कर रहे हो, कहाँ तक वो पहुँचे हैं, कहाँ तक आप जा रहे हो, क्या वो अपने ज़िंदगी में कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हो, वो सारे डिस्कशंस हो सकते हैं। ये कोई प्राइवेट डिस्कशन भी हो सकता है किसी इंसान के साथ, मे बी योर बिलवड, मे बी योर पार्टनर। मुझे ये भी दिख रहा है, लाइक यू नो बहुत ज़्यादा ही हंसी मजाक के साथ वो डिस्कशन होगा, और उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हाई लो अप एंड डाउन, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो कुछ आपको कहे ना और आप भी उनको कुछ कन्फेस ना करें, वैसा नहीं होगा। देयर विल बी एन ओपन कन्वर्सेशन। यहाँ पे कैंसर साइन बन रहा है, यहाँ पे अगर कैंसर यहाँ पे बन रहा है तो कैंसर स्पाइशियस या स्कॉर्पियो वट एवर, यहाँ पे इधर ये कैंसर है और यहाँ से मुझे इस तरह से दिख रहा है देयर कैन बी अ वर्क। सो आई डू थिंक सो दैट आप हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। मे बी देयर विल बी सर्टेन चॉइसेस इन योर लाइफ, और उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप इमोशनल हो गए, ठीक है, और इमोशनल हो गए अगर आप डिसीजन लिए, तो इतना ज़्यादा रिस्क होगा कि आप उसको संभाल भी नहीं पाएंगे। यहाँ पे एक वॉच फॉर्म हो रहा है या एक सेंटर टेबल फॉर्म हो रहा है, जहाँ पे बहुत सारे लोग इधर डिस्कशंस में, या ये घड़ी है, वॉच ही है जिसका अलग अलग कांट, ऑब्वियसली हैंड्स ऑफ द क्लॉक, ठीक है, ये पॉइंट कर रहा है 10 बजे का, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है 8 बजे का, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है 7 बजे का, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ 3 o'clock और समथिंग। सो यू नो व्हाट, with the change of time, with the time, okay, you can obviously see that lot of miracles are coming, क्योंकि आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है ना वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा आफ्टर 1 यहाँ पे टाइम के साथ साथ टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फैक्टर है। अगर आप अभी ऐसा सोच रहे हैं मैं पुश तो बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, मैं पुश कर रहा हूँ, मैं कोशिश करते ही जा रही हूँ, बट उसका नतीजा नहीं निकल रहा है, बार बार रिफ्यूज़ हो रहा है, बार बार कुछ डॉक्यूमेंट्स की जो है प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बट दिस इज़ ओनली ऑल अबाउट द टाइम, दैट इज़ वाई इट इज़ अफेक्टिंग यू, अदरवाइज इफेक्ट नहीं करता। बाकी लोगों के लिए अगर आप कंपैरिजन भी करें, हो सकता है कि उनका समय जो है वो सही जा रहे हैं और उनको इतना एफर्ट्स भी नहीं करना पड़ रहा है, बट उनको रिजल्ट्स बहुत मैग्नीफाइड फॉर्म में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, द हैंड्स ऑफ द क्लॉक या व्हील ऑफ द साइकिल यही इंडिकेट करता है जो एक बार ऊपर गया है वो नीचे भी आएगा, जो नीचे है वो ऊपर भी जाएगा। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स, कार्ड से हमें और भी पता चलेगा, स्पेशली द मोनोलॉजी ओरेकल से हम देखेंगे यहाँ पे, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट द मून। सो
यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आफ्टर द न्यू मून ऑन 1st of November क्या होने वाला है, क्या हो सकता है. डिसर्नमेंट, जजमेंट विच इज़ अगेन द फिल ऑफ द कर्मा. यहाँ पे है द अनएक्सपेक्टेड. मैंने आपको यही कहा, यहाँ पे मुझे आपको यही कहना था और यहाँ पे यही आया था रीडिंग में भी कि अचानक से कुछ कनेक्शंस ऐसे बनेंगे, मे बी अपार्ट लाइक मे बी आप लोग स्टूडेंट्स है और फिर वहाँ पे आपकी लव लाइफ रोमांस शुरू. आप दोनों अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग जो है सोशल स्टेटस से हो, बट योर हार्ट्स आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट यूनाइटेड. यहाँ पे दिल मिलने की बात है. यहाँ पे जो है जो अप एंड डाउन सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं उसका द एंड होगा. द मैस्कुलिन. ओके, यहाँ पे मैंने आपको यही कहा कि अगर आप इमोशनल होकर डिसीजन लेंगे विच इज़ लाइक ओनली अबाउट द डिवाइन फेमिनिन, बट यू नीड टू टेक मोर लॉजिकल डिसीशंस. अगर आप लॉजिकली और रैशनल डिसीशंस नहीं लिए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है. यहाँ पे मैंने आपको बताया था किताब से बहुत सारे किताब से बहुत सारे नॉलेज, एक पर्टिकुलर कोई बुक से आपका ज्ञान बढ़ना और आपका आंसर्स वहाँ पे मिल जाना. यहाँ पे क्या है, ये जो हंगर है, आप जब भी हम कुछ चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उसका मतलब क्या है, उसके लिए हमारा भूख होना ज़रूरी है. वी वांट टू राइज इन आवर करियर, तो हमारे लिए वही भूख है. हम खाना खाना चाहते हैं तो हमारा भूख होना ज़रूरी है. सो यहाँ पे आपकी भूख बढ़ जाएगी, योर डिज़ायर्स विल बी मोर. और जब डिज़ायर्स ज़्यादा होंगे तब यहाँ पे क्या है, नरिशमेंट भी ज़्यादा है, हंगर भी है और यहाँ पे फूड भी है. मतलब जो आप चाहते हो वो होके रहेगा. यहाँ पे आपके बॉडी को जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा यू विल प्रोवाइड देम और इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू. कहीं ना यहाँ पे जो आप अगर कोई पर्टिकुलर डाइटरी प्लान, एनी टाइप ऑफ स्ट्रिक्ट प्रोग्राम लाइक योगा, लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, एनीथिंग, अपने टाइम स्केड्यूल को सही करना. कहीं ना कहीं पे शिफ्ट में अगर आप काम करते हैं उसका ब्रेक में अपना खाना प्रॉपरली लेना, मेडिसिन्स लेना, ठीक है, हीलिंग थेरेपीज करवाना, वो सारे चीज़ होगा. और यहाँ पे क्या है ना, यू विल जस्ट एन्जॉय योर लाइफ. एन्जॉयमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्मूथ रिलेशनशिप्स भी दिख रहा है यहाँ पे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. अ पर्सन जो आपके लाइफ में आएंगे काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग होंगे, वो आपके सोल फीडिंग होगा वो, ठीक है. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and